हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट ATLC पर। दोस्तों, हम लोग BNS में सेक्शन नंबर 8 आज समझने वाले हैं। सेक्शन नंबर 8 बात करता है अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन एंड एक्सेट्रा। बेसिकली जो आपका IPC था उसमें सेक्शन 63, 64, 65, 67, 68 वगैरह वगैरह, तो उन सबको समराइज करके आपका सेक्शन नंबर 8 इन द BNS क्रिएट किया गया है। तो सेक्शन नंबर 8 ऑफ द BNS 2023 अगर आपसे कोई पर्टिकुलरली पूछे किन चीज़ों को लेकर के डील करता है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये फाइन को लेकर के बात करता है एंड अमाउंट ऑफ फाइन को लेकर के बात करता है। तो पहली चीज़ जो आपने IPC में समझ रखी थी कि आप क्या कर सकते हैं, किसी के ऊपर फाइन इम्पोज कर सकते हैं अनलिमिटेड, बट वो एक्सेसिव इन नेचर नहीं होना चाहिए। पहली लाइन पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 8 का सब क्लॉज 1, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड, जहां पर कोई सम बताया नहीं गया कि भाई इतना पैसा आप इम्पोज कर दीजिएगा। और फाइन के अमाउंट में अक्सर ऐसी चीजें होती कि बताया नहीं जाएगा। टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, कितना हद तक फाइन जा सकता है। द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड, जहां पर अमाउंट को लेकर के कुछ नहीं लिखा गया है, वहां पर जो रकम है फाइन के रूप में वो अनलिमिटेड है। 1 करोड़, 2 करोड़, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया भी, 500 करोड़, 600 करोड़, 10 करोड़, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 10 खरब डॉलर्स। अब आप सोच सकते हैं, तो ये कहने का मतलब है कि अनलिमिटेड आप कितना भी लगा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द केस कि वो एक्सेसिव भी ना। उसी में आगे लिखा बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, एक्सेसिव इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट नहीं होना चाहिए। ये पहली लाइन है जो आपका IPC का सेक्शन नंबर 63 हुआ करता था। नेक्स्ट वन इज अ क्लॉज नंबर 2, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, किन किन केसेस में, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन। अगर कोई एक ऐसा ऑफेंस है ऐसा और जिसमें आपको कारावास भी है और फाइन भी चुकाना है, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विद और या विदाउट इम्प्रिजमेंट, जहां पर आपको सजा थी और फाइन भी था, या तो आपको सजा दी गई है साथ में फाइन दिया गया है, या सिर्फ फाइन दिया गया है। तो पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट और फाइन ओनली, जहां पर दोनों में से ऑप्शन है, या तो आपको इम्प्रिजमेंट या फाइन, या फिर केवल और केवल फाइन आपको ऑफेंस में दिया गया है। इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, उसमें उसके ऊपर फाइन इंपोज किया गया है। इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कोर्ट विच सेंटेंस द ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन। तो ऐसे ही दोनों ही केस में अगर वो फाइन को लेकर के डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, एक टर्म का पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा। एंड सच इम्प्रिजमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजमेंट। तो पहली सिचुएशन आपको इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों था, उसमें अगर आपके ऊपर कोई इम्प्रिजमेंट भी दिया गया है, मान लेते हैं पर्टिकुलरली 2 साल का आपका इम्प्रिजमेंट दिया गया, 10,000 रुपये फाइन आपके ऊपर इम्पोज किया गया, और अगर आप फाइन नहीं दे पाते हैं तो आपको कुछ पनिशमेंट भी सफ़र करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पनिशमेंट आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, अदर इम्प्रिजमेंट, मतलब कि ये अदर इम्प्रिजमेंट होगा उसके एक्सेस में जो आपको दिया गया है। टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस और विच ही मे बी लाइबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको दोनों ही सिचुएशंस में अगर आपको इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों दिया जा सकता है, जिसमें कोर्ट ने आपके ऊपर सिर्फ या तो फाइन लगाया या तो इम्प्रिजमेंट के साथ फाइन लगाया, या दूसरी सिचुएशन इम्प्रिजमेंट या फाइन, समझ रहे हैं, पहले वाले केस में दोनों लगा सकता है, दोनों है, और दूसरे वाले केस में क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन है या सिर्फ और सिर्फ फाइन का प्रोविजन है। तो इन तीनों ही केसेस में कायदे से तो 3 पॉइंट लिखने चाहिए थे, पर उन्होंने दोनों में ही समराइज कर दिया है। तो आपको एक एडिशनल कारावास झेलना पड़ेगा, सज़ा आपको झेलनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, आपकी मेन सज़ा से एक्स्ट्रा सज़ा होगी, उसको मेन सज़ा में हम नहीं गिनेंगे। जब आप वो कारावास काट रहे होंगे और आपसे कोई स्टेटस पूछेगा कि भाई ये अब सज़ा क्या चल रही, तो उसमें जेलर लिख करके देगा कि एक्सेसिव जजमेंट जो बताया गया, तो एक्सेसिव सज़ा काट रहा है। ठीक, तीसरा पॉइंट कहता है द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजमेंट इन अ डिफॉल्ट ऑफ अ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4
ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट, तो 1/4 पनिशमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसी BNS में देखिएगा एक सेक्शन है 304, पहले कुछ हुआ और हुआ करता था, IPC में मेंशन करके बताइएगा 304 IPC का क्या था। और एक काम कीजिएगा, मेंशन करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही चीज़ें लाता रहूँ। 304 सेक्शन है BNS में। अब स्नैचिंग IPC में नहीं था ये ऑफेंस, ठीक, यहाँ पर है स्नैचिंग। तो स्नैचिंग को लेकर के जो सज़ा है वहाँ पर है 3 साल की। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर वहाँ की जो स्नैचिंग में पनिशमेंट है, सज़ा भी है और आपके ऊपर फाइन भी है, तो आप 3 साल की मान लीजिए प्रॉपर सज़ा है, चाहे 3 साल दे दो चाहे 2 साल दे दो, मैक्सिमम 3 साल है, तो 3 साल दे दिया और जो फाइन की रकम है वो भी इम्पोज किया, और इन केस आप फाइन नहीं चुका पाए स्नैचिंग में, तो आपको मैक्सिमम 1/4 ऑफ द 3 साल भी दिया जा सकता है। मतलब 12 तिरके 36 महीने का 1/4 होता है कितना, आप निकाल लीजिए यहाँ से कि 36 महीने का 1/4 पनिशमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 4th पॉइंट में, द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। तो वो ये बताएगा कि किस प्रकार का रिगरस है कि सिंपल है, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट 5th पॉइंट कहता है, जो कि पहले आपका IPC का सेक्शन नंबर 67 हुआ करता था, इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल। अगर आपको सिर्फ फाइन या कम्युनिटी सर्विस दिया गया और आपने उसको नहीं निभाया, तो आपके ऊपर जाहिर सी बात है एक फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे इधर डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता था, एनी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपके ऊपर सीधे सीधे क्या बताया जा रहा है कि जो भी आपका डिफ़ॉल्ट का पनिशमेंट है वो क्या है, सिंपल होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड शैल नॉट बी एक्सीड, नीचे वो चीज़ें दे रखी हैं कि अगर आपको कोई कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, या फाइन पर्टिकुलरली अगर पूछें तो फाइन जो है अगर आपका 5,000 से ज़्यादा का नहीं था, तो आपको जो डिफ़ॉल्ट ऑफ द पेमेंट किया आपने, उसके लिए सज़ा आपको 2 महीने की करनी पड़ेगी। ये 2 महीना कैसा होगा, आपका सिंपल होगा। अगर आपकी रकम 10,000 के ऊपर नहीं थी, 5,000 से ज़्यादा 10,000 से ऊपर नहीं थी, तो आपको 4 महीने की सज़ा क्या करनी पड़ेगी, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन आपको कारावास में जाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई और केस है, 10,000 के ऊपर की रकम है जिसमें सिर्फ फाइन है, तो वहाँ पर आपको 1 साल तक की मैक्सिमम सज़ा दिया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। द इम्प्रिजमेंट 6 पॉइंट, द इम्प्रिजमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल बी टर्मिनेट whenever दैट फाइन इज ईदर पेड और लिविड बाय द प्रोसेस ऑफ द लॉ। तो जैसे ही आपने अगर पैसा चुका दिया, मान लीजिए आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप फाइन का और आपको 6 महीने की सज़ा से गुजरना पड़ रहा है, तो अगर मान लीजिए 3 महीने की सज़ा आपने काट लिया और 3 महीने के बाद आप पेमेंट वगैरह कर देते हैं जो भी 3 महीने के रेशियो के हिसाब से, तो आपको देन एंड देयर जेल से निकाल लिया जाएगा। या अगर कोर्ट ने छोड़ दिया, वो क्या कहते हैं, जो ऊपर आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया गया था, या कोर्ट ने एनी हाउ उसको क्या किया, आपसे वसूली कर लिया है, जितनी जल्दी आपसे वसूली कर लेगा आपको छोड़ देगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट फिक्स्ड इन द डिफॉल्ट ऑफ अ पेमेंट सच अ पोर्शन ऑफ फाइन शैल बी पेड और लिविड दैट द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट सफर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट नॉट लेस देन द प्रोपोर्शन टू दैट पार्ट ऑफ द फाइन। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आप जितने प्रोपोर्शन में आप अगर नहीं एक साथ जमा कर पा रहे हैं, तो आप जितना प्रोपोर्शन आपका बचा हुआ है उतने पोर्शन का आप पैसा जमा कीजिए और उतना पोर्शन आपको नहीं काटना पड़ेगा। ठीक है। 7th पॉइंट, द फाइन और any part thereof remains unpaid may be levied at any time within the 6 years after passing the sentence। तो 6 साल के अंदर सरकार को क्या कर लेना है, आपसे वो चीज़ उगाही कर लेनी है कि भाई जो भी इनके ऊपर फाइन लगाया गया है वो हम निकाल लेते हैं। एंड इफ अंडर द सेंटेंस ऑफ ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ लॉन्गर देन 6 पीरियड, अगर आपको जो इम्प्रिजमेंट है दुर्भाग्य से एज अ सेंटेंस 6 साल से ज़्यादा का है, देन एट एनी टाइम, तो जो भी पीरियड है अगर 6 साल से ज़्यादा का, मान लेते हैं 12 साल की सज़ा है, तो 12 साल से पहले आपके अंदर वो आपसे उगाही कर लिया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसी में आगे लिखा है, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी।
अगर जो ऑफेंडर है वो सज़ा काटते काटते मर गया तो ऐसा नहीं है कि उससे हम पैसा नहीं निकालेंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक डेब्ट आएगा, उस डेब्ट से उसका पैसा निकाला जाएगा कि हाँ भैया ये पैसा कोर्ट के सज़ा में लिखा गया था और ये पैसा वापस जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक केस का नाम लिख लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी वर्सेस सुशील अंसल, AIR 2017, सुप्रीम कोर्ट 976। साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप वीडियो में पाएंगे कि साइटेशन आपको बार बार लिखा हुआ मिल जा रहा है। इस केस में क्या होता है, अंसल ब्रदर्स होते हैं, एक सिनेमा में आग लग जाती है जिसमें लगभग 59 लोग मर जाते हैं, तो उनके ऊपर सज़ा 1 साल का इम्प्रिजमेंट और 30 करोड़ का फाइन ईच ब्रदर पर इम्पोज किया जाता है। दे चैलेंज दैट दिस इज़ अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ देयर IPC के अंदर तब ये था 67 का, ये 63 का वायलेशन है राइट नाउ द सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 कि सर ये इसका वायलेशन है। कोर्ट ये कहती है कि भाई देखिए, अच्छा ये जो पैसा इनके ऊपर इम्पोज किया गया, कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये क्या कहते हैं ट्रॉमा सेंटर्स के हॉस्पिटल्स को मैनेज करने के लिए चीज़ें किया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ये प्रकार का कोई आदेश गलत नहीं है, और हाँ बस ऐसी चीज़ें पारित करते टाइम कोर्ट ये ध्यान रखेगी कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा कोई रिच पर्सन ना उठाने पाए, ठीक है। हालांकि दे आर नॉट द मजबूर पर्सन, बट ये था कि आप अनलिमिटेड के शब्द को इस प्रकार से इंटरप्रिटेट ना करें कि रिच पीपल्स को उसका फ़ायदा दिया जा रहा हो। अब यहाँ पे गुड कॉज है तो यहाँ पर ये जजमेंट सही ठहराया गया है। एक चीज़ और समझिएगा कि वेन एवर इन एनी केस फाइन इम्पोज ऑन पनिशमेंट द प्रोविजन गिव्स कंपिटेंसी टू एनी कोर्ट, जो भी कोर्ट फाइन के डिफ़ॉल्ट में आपको पनिशमेंट दे रही है, पहले CRPC था, अब BNSS है। जब BNSS पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कोर्ट की क्या हैसियत होती है, हर एक कोर्ट आपको इतनी इतनी सज़ा दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती है। तो वो जो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हो रहा है उसके एवज में आपके ऊपर जो फाइन इम्पोज किया जा रहा है वो उसकी कोर्ट कॉम्पिटेंसी से बाहर ना हो। दिस इज़ अ कॉमन सेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।